आपको जो है परसेंटेज के अगले क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आप आज पढ़ेंगे समतुल्य वृद्धि तो समतुल्य बट्टा और समतुल्य वृद्धि पढ़ेंगे। देखिए, बट्टा का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में हमेशा क्या होती है, कमी होती है, मूल्य में क्या होती है, कमी। और वृद्धि में क्या होता है, में बढ़ता है। तो इसके दो तरीके आपको बताएंगे सॉल्व करने के। अगर आपको बट्टा ज्ञात करना है तो उसके लिए एक तरीका होता है, अगर दो राशि दी है, कितनी राशि दी है, दो, तो लगाते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। इतना लगा देते हैं ये, इसमें x जो है वो पहली परसेंटेज हो जाती है और y जो है वो दूसरी हो जाती है। ठीक है, तो बट्टे में क्या करना है आपको, x प्लस वाई यहाँ पे रखना है माइनस और x गुणा वाई अपान में 100 कर देना है। और वृद्धि होती है तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा, मतलब हर जगह पे प्लस रहेगा। वृद्धि में क्या रहेगा कि x प्लस वाई और प्लस x गुणा वाई बटे 100। मतलब इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे x का मान कितना है, 20 है, और y का मान भी कितना है, 20 है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी हो गई है, 20। कैसे करना है आपको, 20 प्लस x का मान हो गया प्लस y का मान 20 और प्लस नहीं माइनस रखना है क्योंकि बट्टा याद कर रहे हैं। तो 20 गुणा 20 बटे में क्या कर देना है, 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, तो 20 और 20 40 हो गए। 40 में से कितना 4 घट जाएगा, कितना बचा, 36%। ये बट्टा हो गया है, मतलब डिस्काउंट हो गया। ये तरीका हो गया आपका। ये दूसरा तरीका देखेंगे जो हमने आपको समझाया था फ्रैक्शन वाला। हमने आपसे बोला कि जहाँ पे 2 परसेंटेज हो तो आपको क्या करना है वो देखेंगे। देखिए 20% है तो 20% की जो है फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, भिन्न 1/5, क्योंकि क्या करेंगे 20/100 करेंगे और 20 से काट देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो गया है। अब इसका भी 1/5 आएगा, इसका भी 1/5। हमने क्या बताया कि बट्टा का मतलब होता है छूट। छूट का मतलब उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी है, अब उसमें हमें 1 रुपए का बट्टा मिल गया है। 5 रुपए की खरीदी है, 1 रुपए का बट्टा मिल गया, तो कितने की मिली है, 4 रुपए की। मतलब 5 वाली वस्तु 4 रुपए में। ऐसे लिख लेंगे इसका कि 5 वाली वस्तु 4 रुपए की। अब यहाँ कटेंगे तो है नहीं, हमने तो गुना कर दो, 5 25 और 4 16, मतलब 25 वाली वस्तु हमें 16 रुपए में मिल रही है। तो डिस्काउंट कितना मिला है, 9 रुपए का। तो इसको चेंज करना परसेंट में, तो 100 से गुणा कर देंगे, अपान में कितना आ जाएगा, पहले वाला मूल्य कितना हो गया, 25, 25 चौका 100, 9 चौक 36%। फिर समझेंगे एक बार, जैसे यहाँ पे दिया है 20% और दिया है 30%, तो 20% को चेंज करेंगे भिन्न के रूप में, तो 1/5 हो जाएगा, और 30 का चेंज करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30/100 करेंगे, 0 काट देंगे तो 3 कितना हो गया, 10। मतलब यहाँ पर 5 वाली वस्तु 4 रुपए की रह जाएगी, क्योंकि 5 रुपए की थी, 1 रुपए का बट्टा मिल गया तो 4 रुपए रह गए। अब 10 वाली वस्तु थी, उसमें 3 रुपए की मिल गई, तो कितनी रह गई, 7 की। अब आप गुणा कर दीजिए, तो 10 पंजे 50 और 7 चौक 28, मतलब 50 वाली वस्तु जो है हमें वो 28 रुपए की पड़ रही है। तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट मिला है हमें 22 रुपए का। अब हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो हमें क्या करना है कि 22 को गुणा करेंगे 100% से, अपान में क्या रखेंगे 50।
अब 50 से काट दो 100 कितना हो गया 2, 22 दूनी 44%। मतलब इसमें हमें जो है बट्टा कितना मिला है 44%। देखो ये तो थे आपके सिंपल वाले, सिंपल का मतलब केवल पूर्णांक के रूप में। अब यहाँ पे आते हैं सही के रूप में, तो कैसे करेंगे इसकी परसेंटेज, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताई थी 1/7 बताई थी, 1/7, और इसकी कितनी बताई थी 1/8। तो यहाँ पे कितना रहेगा 7 वाली वस्तु हमें 6 रुपए की पड़ गई, क्योंकि 7 रुपए की थी, 1 का बट्टा मिल गया तो 6 रह गए। और यहाँ पे 8 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का बट्टा मिल गया तो 7 रह जाएंगे। तो 8 से कितना 7, 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे 4, 8 और 2 3 6, मतलब 4 और 3, मतलब 4 रुपए वाली वस्तु हमें 3 रुपए में मिल रही है। तो कितना डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट हमें मिला है 1 रुपए का। तो 1 गुणा 100 पहले कितनी थी 4 रुपए की, यहाँ रखो हमेशा पहले वाला मूल्य आता है बटे में 4, 4 से काट देंगे कितना हो गया 25। तो इसका मतलब हमें 25% का डिस्काउंट मिला। देखो अभी आपने पढ़े थे 3 क्वेश्चन कौन से 2% वाले, अब यहाँ पे 3 आ गए, चाहे 2 हो चाहे 3 हो आपको इसी क्रम में लिख लेना है, जो कट जाए काट दो आमने सामने, और नहीं तो गुणा करके लिख लीजिए। और फिर देखो कि कितना बट्टा मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 10% है, 10% है, 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 हो जाती है। 1/10 का मतलब कोई वस्तु 10 रुपए की थी तो वो हमें 9 रुपए में मिली, क्योंकि 1 रुपए का हमें यहाँ पे बट्टा मिल गया। तो 10 वाली वस्तु फिर 9 रुपए की, क्योंकि ये पहली दूसरी और तीसरी, 10 वाली वस्तु 9 रुपए की। कटेंगे तो है नहीं आमने सामने। अब आपको इनकी गुणा करनी होगी, 10 से करेंगे 10 को 100 हो जाएंगे, 100 की करेंगे 10 से 1000 हो जाएगा, 9 से करेंगे 9 की 81 हो गया, 81 करेंगे 9 से तो 729 हो गया, 729। अब 1000 में से 729 घटाओ, तो 1000 वाली वस्तु में 729 रुपए में मिल रही है, तो हम क्या करेंगे 1000 में से घटाएंगे 729, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचे, यहाँ कितना बचा 2 बचा, तो 271 बचा है। अब इसे चेंज करना है आपको परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे 271 गुणा 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 1000, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, बचेगा 1 जीरो, मतलब 10 बचे, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 27.1%। तो 10%, 10% और 10% के समतुल्य बट्टा कितना होगा, वो होगा 27.1%। ये तो होगा बट्टे वाले क्वेश्चन। बट्टे वाले आपको इसी प्रकार से करने हैं। अब देखना है आपको समतुल्य वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, अधिक, ज्यादा। जैसे यहाँ पे दी है 2%, क्या दी है 10% और 10% के समतुल्य वृद्धि क्या होगी। तो एक तरीका हमने आपको बताया था x + y + x गुणा y बटे 100 करके। ये फार्मूला आपका 2 के लिए अलग बेहतर होता है, लेकिन यदि 3 हो जाए या इस तरीके से बटे में आ जाए तब आपको इस फार्मूले से प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप ये फार्मूला ना अपना करके इस तरीके को अपनाओ, ना आपको कोई फार्मूला याद रखना है और ना कोई कठिनाई आनी है, और ना गुणा और भाग अधिक आएगी। तो 10% का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु 10 रुपए की थी और 1 रुपए बढ़ गया उसको उस पर, तो कितना हो जाएगा 11, मतलब 10 वाली वस्तु फिर कितने की मिलेगी 11 रुपए की, क्योंकि यहाँ पे क्या है वृद्धि। फिर आ जाओ कि ये भी कितनी है 10% है, तो इसकी भी कितनी 1/10 रहेगी, तो इसमें भी क्या होगा कि 10 वाली वस्तु हमें कितने की मिल रही है 11 रुपए की मिल रही है। अब आपको क्या करना है कि इसकी गुणा कर देनी है, 10 ढाई 100, 11 की गुणा करेंगे 11 से कितना आएगा 121 आ जाएगा, 121।
21। अब 100 की वस्तु थी, हमें कितने की मिल रही है? हमें मिल रही है 121 रुपए की। कितने की मिल रही है? 121 रुपए की। तो अब कितने बढ़ गए? 21 रुपए बढ़ गए हैं। अब इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो 21 गुणा 100% अपॉन में कितना हो गया? 100 बढ़ जाएंगे, कितना हो गया? 21% की वृद्धि हो गई है। मतलब कोई व्यक्ति देता है 10% और 10%, और कोई बढ़ाता है 21%, तो दोनों कैसी रहेंगी? बराबर रहेंगी। अब यहाँ पे दिया क्वेश्चन 3% वाला, क्रमवार जो है 3 वृद्धि हो रही है, पहले 20%, फिर 20%, फिर 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5 होती है। 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5। मतलब कोई वस्तु 5 रुपए की थी, अब उस पर 1 रुपया बढ़ गया। कितना रुपया बढ़ गया? 1 रुपया। तो 5 से कितना हो गया है? 6। फिर तीनों की यही है, 1/5 ही रहेगी, क्योंकि तीनों क्या है? 20% है। तो 5 से 6 और 5 से 6 गुणा कर दीजिए। 55, 25, 25 पंजे 125। अब 6 की गुणा करेंगे, 6 संग 36, 36 संग 216 हो जाएगा। अब देखो कितना बढ़ गया है? 216 में से हटाओ 125, तो यहाँ 1 बचा, और 11 में से 2 गए, 9 बचे, 91 बढ़ा है। अब इसको चेंज करना है आपको परसेंटेज में, तो 91 को गुणा करेंगे 100% से, अपान में कितना लिखा जाएगा? 125। अब 25 से काट दो आप, 25 चौका 100, 25 पंजे 91 की गुणा करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 में 36/5, तो 364/5%। इसको आप चेंज करेंगे तो आएगा 72.8%। तो 20% कामा 20% कामा 20% के समतुल्य क्या होगा? 72.8% होगी समतुल्य वृद्धि। अगला क्वेश्चन आ गया है बटे के हिसाब से। कितना? 11 सही 1/9% और कॉमा 12 सही 1/2%। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 11 में 99 और 100, 100/9 लिखेंगे, और इस तरीके से 100/9 गुणा कर देंगे 100, कट जाएंगे, कितना हो गया? 1/9। तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी? 1/9, और इसकी हो जाएगी भिन्न 1/8। मतलब ये कह रहे हैं कि 9 रुपए की कोई वस्तु थी, अब उस पर 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया? 10। और ये 8 रुपए की थी, 8 रुपए में से कितना? 1 रुपया बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 9। अब आप इन्हें काट दीजिए, तो 9 से तो 9 बढ़ जाएंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। मतलब 4 रुपए वाली वस्तु कितने की हो गई? 5 रुपए की हो गई। तो कितनी वृद्धि हुई है? 1 रुपए की। तो 1 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 से काटेंगे 100 को, कितना हो गया? 25। मतलब 25% हो जाएगी इसकी समतुल्य वृद्धि। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसका, क्या है कि 20% कामा 25% कामा 30% के समतुल्य वृद्धि क्या होगी? तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/5, इसकी 1/4, इसकी 3/10 हो जाएगी। मतलब इसकी 1/5, इसकी 1/4 और इसकी 3/10 हो जाएगी। अब वृद्धि है तो 5 से कितना? 6, क्योंकि यहाँ पे 1 बढ़ गया है। 4 से कितना? 1 बढ़ गया है, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ 10 था, 10 से कितना बढ़ गया है? 3, तो कितना हो गया? 13। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। अब नहीं
कटेंगे तो 10 दूनी 20 और 13 39, तो कितनी बढ़ गई है? 19 बढ़ गई, क्योंकि 20 थी तो वस्तु का मूल्य 20 रुपए था, अब 39 हो गया तो कितना बढ़ गया? 19। चेंज करेंगे परसेंटेज में तो 19 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा? 20, और 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, 95% की समतुल्य वृद्धि हो जाएगी। ये थे समतुल्य बट्टा और समतुल्य वृद्धि। थैंक यू।